भयानक युद्धों के कारण एंशियंट जापान का कोना कोना आग में जल रहा है और अब लोगों के पास तबाही से बचकर भागने के लिए कोई जगह भी नहीं बची है। इसी तबाही में हमें एक प्रेग्नेंट लेडी दिखाई जाती है जो कि कैसे तैसे कर बस जिंदा है। एक रात एक बुद्धिस्ट टेंपल में ये लेडी एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे की रोने की आवाज से कुछ वाइल्ड बीस्ट टेंपल की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, बट लेडी एक एक्स की मदद से उन सभी बीस्ट को मार भगाती है। लेडी अपने रोते हुए बच्चे की तरफ एक वार्म स्माइल से देखती है और उसे दूध पिलाती है। अब बच्चे को पैदा हुए कुछ समय बीत जाता है, बट अभी तक माँ ने कुछ भी नहीं खाया होता है एंड अब उसकी भूख इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि जब वो एक सड़े हुए मुर्दा की लाश की तरफ देखती है तो वो उसे भी खाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जैसे जैसे लेडी की भूख बढ़ती जा रही थी वो अपने बच्चे को भी खाने के लिए तैयार हो जाती है एंड उसे उठाकर आग में फेंक देती है। लेकिन जैसे ही बच्चा रोने लगता है लेडी को फिर से होश आता है और वो अपने बेटे को आग से बाहर निकालकर तूफानी बारिश में भाग जाती है। अब इस इंसिडेंट को पूरे 8 साल बीत चुके हैं और वो छोटा बेबी अब एक लिटिल बॉय में बदल चुका है जो कि खुद को जिंदा रखने के लिए इस कुल्हाड़ी के सारे ह्यूमंस को मारकर खाता है और अपनी भूख को मिटाता है। अगले सीन में हमें एक पुअर फैमिली दिखाई जाती है जो कि अपने लास्ट रिमेनिंग फूड को खा रही होती है, बट तभी वो बॉय लाइटनिंग स्पीड के साथ इस घर के अंदर घुस जाता है एंड पूरी फैमिली को मार डालता है एंड उनके मांस को अपने नुकीले दांतों से खाकर अपनी भूख मिटाता है। कुछ दिनों बाद एक रेनी डे पर डीमन बॉय एक मंक को ब्रिज क्रॉस करते हुए देखता है। वो मंक पर अटैक करने के लिए मंक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, बट मंक उसे इग्नोर करते हुए उसके साइड से निकल जाता है। डीमन बॉय मंक पर पीछे से अटैक करता है, बट मंक बॉय को एक ही लात में काफी दूर तक फेंक देता है एंड उसकी कुल्हाड़ी को अपने पैर के नीचे दबा लेता है। अब जैसे ही डीमन बॉय मंक के पैर के नीचे से कुल्हाड़ी को निकालने की कोशिश करता है, मंक सिर्फ एक ही लुक में लड़के को पहचान जाता और कहता है, तुम लोगों को मारकर खाते हो ना, और अब तुम मुझे भी मारकर खाना चाहते हो एंड तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें बोलना भी नहीं आता है। डीमन बॉय मंक के कंधे पर अपने नुकीले दांतों से काट लेता है और उस पर और भी बहुत सारे अटैक करता है, बट मंक डीमन बॉय को अपने सिर्फ एक हाथ से उठाकर नदी के पार फेंक देता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। बेहोश डीमन बॉय को मंक के गुफा में लेकर आ जाता है जहाँ पर जैसे ही लड़का जागता है वो फिर से मंक पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर मंक कहता है, तुम्हारे लिए हर जिंदा चीज तुम्हारी एनिमी है ना, और मंक डीमन बॉय को एक बाउल में सूप पीने के लिए देता है जिसे वो जानवर की जैसे चाट चाट कर पी जाता है। एक बाउल पीने के बाद अगला बाउल देते हुए मंक बॉय को कहता है, तुम खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को मारते हो ना, बट इंसानों को एक दूसरे की हमेशा मदद करनी चाहिए। अब जैसे ही बॉय मंक से अगला बाउल लेने लगता है, मंक अपने बाउल को पीछे कर लेता है और बॉय को पहले नामू आमिदा बुत्सु बोलने के लिए कहता है। इस सूत्रा को डीमन बॉय थोड़ी ट्राई करने के बाद बोल देता है, जिसके बाद मंक उसे अगला बाउल दे देता है एंड अब ये मंक इस लड़के का नाम आशुरा निकाल देता है। आशुरा, क्यों करा सो नानोरु गा ii। अगली सुबह मंक और आशुरा अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं एंड मंक पीछे मुड़कर ये प्रेयर करता है कि आशुरा भी एक दिन एक अच्छा इंसान बन जाए। मंक के बाद हम एक एडल्ट और कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि एक वुड लॉग को खींच खींच कर कहीं पर ले जा रहे होते हैं। उन्हीं में से एक बच्चा भूख के कारण बेहोश होकर गिर जाता है। अब आशुरा वहाँ पर आ जाता है और बेहोश बच्चे पर अटैक कर उसे खाने की कोशिश करता है, बट अडल्ट बॉय आशुरा को किक कर छोटे बच्चे को बचा लेता है। इतनी देर में वहाँ पर एक कौवा आ जाता है और आशुरा उस कौवे पर भी अटैक कर देता है, बट कौवा आशुरा से बचकर भाग जाता है और अब फिर से आशुरा बेहोश लड़की की तरफ अटैक करने के लिए देखता है, बट अडल्ट लड़का आशुरा की तरफ राइस बॉल फेंक देता है जिसके बाद आशुरा उन पर अटैक करना बंद कर देता है। अब वो लोग फिर से उस लकड़ी के टुकड़े को घींचना शुरू कर देते हैं और आशुरा भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। थोड़ी देर बाद लकड़ी खींचने वाले लड़कों को मॉब का एक ग्रुप रोक लेता है जो कि उन्हें आगे जाने से रोकता है और उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर देता है एंड अनफॉर्चुनेटली उन्हीं में से एक पत्थर पीछे आते हुए आशुरा को लग जाता है। इस पत्थर से आशुरा को काफी गुस्सा आता है और वो सीधे उस लड़के पर अटैक करता है जिसने उस पर पत्थर फेंका था एंड अपने नुकीले दांतों से उसे मार डालता है। अब जिस लड़के को आशुरा मारता है वो और कोई नहीं बल्कि एक अमीर लैंडलॉर्ड का बेटा कोटारो होता है एंड अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर सीधा लैंडलॉर्ड वहाँ पर पहुंच जाता है और पहुंचकर पूछता है कि किसने उसके बेटे कोटारो को मारा। कोटारो का एक साथी आशुरा की तरफ उंगली करते हुए बोलता है कि लैंडलॉर्ड इसी ने तुम्हारे बेटे कोटारो को मारा है। ये सुनने के बाद
तुरंत लैंडलॉर्ड आशुरा को मारने के लिए अपने घोड़े पर उसके पीछे दौड़ता है। आशुरा खेतों में से दौड़ते हुए एक पहाड़ पर जाकर छुप जाता है एंड वहां पर जाकर लेट जाता है। बट एंग्री लॉर्ड आशुरा को ढूंढ लेता है और उस पर अटैक करता है, बट आशुरा अटैक को डोज कर जाता है एंड लैंडलॉर्ड की गर्दन पर अपने नुकीले दांतों से काट लेता है। लैंडलॉर्ड आशुरा को गर्दन से हटाकर फेंक देता है, फिर से उस पर अटैक करने लगता है। आशुरा और लैंडलॉर्ड माउंटेन के एंड पर लड़ रहे होते हैं एंड आशुरा लैंडलॉर्ड के हर एक अटैक को काफी इजीली डोज कर जाता है, बट माउंटेन का एक हिस्सा टूटने के कारण आशुरा वैली में गिर जाता है। बट आशुरा वैली में डेड कॉर्पसेस के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है एंड वैली में जिंदा रहने के लिए आशुरा को जो भी मिलता है वो उसे खा लेता है। बट एक क्रो से फाइट बैक करते समय आशुरा वैली में और भी नीचे गिर जाता है और सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। अगले दिन एक ब्यूटीफुल लेडी नदी में कपड़े धो रही होती है, जिसकी नजर बेयरली अलाइव आशुरा पर गिरती है और वो आशुरा को उठाकर एक झोपड़ी में ले जाती है, जहाँ पर वो एक गर्म चीज से आशुरा के वुंड्स को क्लोज करती है एंड उसका प्रॉपरली इलाज करती है। इलाज के बाद जब लड़की आशुरा को खाना देती है तो आशुरा लड़की को अपना नाम बताता है और राइस बॉल्स को सीलिंग पर चढ़कर खाने लगता है। इसके बाद लड़की एक बाउल में क्लीन वाटर छोड़कर चली जाती है। अगले दिन जब ब्यूटीफुल लेडी आशुरा के लिए खाना लाती है तो आशुरा लेडी को मंक का बताया हुआ सूत्र बोलकर बताता है, नामू आमिदा बूत्सु, जिसे सुनकर लड़की खुश हो जाती है और वो आशुरा को अपना नाम बताती है, वाकासा। अब जैसे जैसे समय बीतता है वाकासा और आशुरा की दोस्ती काफी ज्यादा गहरी हो जाती है और वाकासा आशुरा को धीरे धीरे बोलना भी सिखा देती है। आशुरा भी वाकासा को काफी पसंद करने लगता है और जब भी वाकासा खेतों में काम करती है तो आशुरा दूर से उसे देखता है और खेतों में काम करने के बाद वाकासा और आशुरा एक दूसरे के साथ खेलते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। वाकासा की दोस्ती आशुरा को धीरे धीरे एक डीमन बॉय से ह्यूमन बॉय में बदल देती है। बट अच्छा समय हमेशा तो टिकता नहीं है, क्योंकि आशुरा ने लैंडलॉर्ड के बेटे को मारा था, इसीलिए वाकासा आशुरा से छुपके मिलती थी एंड अब उसे अपने फादर का भी ध्यान रखना था, इसीलिए अब वो आशुरा से इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाती थी। लेकिन फिर भी वाकासा हमेशा कुछ समय निकाल कर आशुरा के लिए उसकी हट में कुछ खाना छोड़कर चली जाती थी। एक दिन जब वाकासा मशरूम्स तोड़ रही होती है तब आशुरा वाकासा से अब उतना ज्यादा ना मिलने और खेलने के कारण दुखी होकर नुकीली सिकल वाकासा की टोकरी से उठा लेता है। आशुरा को ऐसे देखकर वाकासा आशुरा से कहती है, आशुरा तुमने जब कोटारो को मारा था तो तुम काफी मुश्किल से बच पाए थे, तो तुम अब कभी भी लोगों को मत मारना, क्योंकि फिर से मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, तुम्हें दुखी देखकर मुझे भी दुख होता है। वाकासा की ये बात सुनकर आशुरा सिक्कल को गिरा देता और वाकासा आशुरा को गले लगा लेती है। इसके बाद आशुरा की झोपड़ी में जाकर वाकासा आशुरा के लिए एक बड़े पतीले में मशरूम्स का सूप बनाती है ताकि आशुरा उसे कुछ समय के लिए चला सके एंड वाकासा वहां से चली जाती है। अगले दिन जोरदार बारिश होती है। बारिश में आशुरा का मन वाकासा से मिलने का करता है, इसीलिए वो दौड़कर वाकासा की हट में चला जाता है, बट उसे वहां पर वाकासा नहीं मिलती है, क्योंकि वाकासा आज अपने लवर शियो से मिलने गई होती है। बट इस बात से आशुरा काफी गुस्से में आ जाता है। अब वाकासा और शियो एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी आशुरा एक एक्स लेकर वहां पर पहुंच जाता है एंड गुस्से में एक्स से शियो के कंधे पर अटैक कर देता है। आशुरा को शियो पर अटैक करते हुए देख वाकासा को काफी दुख होता है और वो आशुरा को रोकती है और कहती है, आशुरा तुम एक डीमन और तुम यहाँ से चले जाओ। वाकासा की ये बात सुनकर आशुरा पूरी तरीके से टूट जाता है और वो वाकासा को अकेला छोड़कर जंगल के थ्रू होकर माउंटेन्स पे चला जाता है। अब सिर्फ आशुरा को ही नहीं बल्कि वाकासा को भी आशुरा के लिए बुरा लग रहा था। और इस रात ये जो बारिश आ रही होती है वो कोई आम बारिश नहीं होती है, क्योंकि इसी बारिश के चलते गाँव में बाढ़ आ जाती है और इस बाढ़ के कारण पूरे गाँव का अनाज बेकार हो जाता है। ना कि सिर्फ अनाज बेकार होता है बल्कि लगभग पूरा गाँव डिस्ट्रॉय ही हो जाता है। अगले दिन आशुरा एक मदर मंकी को अपने बेबी से प्यार करते हुए देखता है, जो कि उसे वाकासा की याद दिलाता है। इसीलिए आशुरा मदर मंकी पर अटैक करते हुए कहता है, इससे अच्छा तो मैं पैदा ही नहीं होता, जिसने मुझे इस दुनिया में जन्म दिया मैं उससे नफरत करता हूँ। इस दुनिया में जीने से अच्छा तो मैं इस दुनिया में जन्म ही ना लेता। तभी जिस मंक ने आशुरा को उसका नाम दिया था वो वहाँ से गुजर रहा था और वो आशुरा को ऐसे देखकर चौंक जाता है कि आशुरा अपनी लाइफ को रिग्रेट कर रहा है। मंक आशुरा से कहता है, आशुरा फाइनली हम दोबारा मिले, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? अब तुम पहले से और भी ज्यादा ह्यूमन बन चुके हो। मंक की ये बात सुनकर आशुरा कहता है, मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बीस्ट हूँ और हर कोई इंसान सेम है। हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है अगर कुछ खाने के लिए ना हो, और कुछ लोग तो इवन अपने बच्चों को भी खा जाते हैं। इस दुनिया में हर कोई दुश्मन है, या तो खा लो या फिर खाना बन जाओ, इसीलिए मेरे पास फैंग है। ये कहते हुए आशुरा मंक पर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है, बट मंक एक हाथ से आशुरा को गिरा देता है।
और कहता है आशुरा सुनो, ये सच है कि हर एक इंसान के अंदर एक बीस्ट है, लेकिन तुम उन सभी बीस्ट से डिफरेंट हो क्योंकि तुम्हारे अंदर एक दिल है। और तुम अभी अभी बोल रहे थे ना कि तुम सफर कर रहे हो, ये एक ह्यूमन बीइंग होने की ही निशानी है। मंक की ये सभी बातें सुनकर आशुरा फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाकर कहता है मेरे पास कोई दिल नहीं है, इसीलिए मेरे पास तुम्हें खाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, और मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक बीस्ट हूँ। अब मंक कहता अच्छा आशुरा, तुम अब इतना ज्यादा बीस्ट बनना चाहते हो तो लाओ फिर ये तुम्हारी कुल्हाड़ी मुझे दो। इसके बाद मंक उस कुल्हाड़ी से अपने लेफ्ट आर्म को काट देता है। अपना आर्म काटने के बाद मंक अपने कटे हुए हाथ को आशुरा को खाने के लिए ऑफर करता है, बट आशुरा उसे नहीं खा पाता है। मंक कहता है कोई भी ह्यूमन फ्लैश नहीं खाना चाहता है, मैं भी नहीं खाना चाहता, बट कुछ मुश्किल समय में ह्यूमंस अपनी रीजनिंग को लॉस्ट कर देते हैं, तो इसीलिए तुम्हें अपने अंदर के बीस्ट से लड़ना होगा और कभी भी दूसरे लोगों या फिर खुद को हेट मत करो, सिर्फ उस बीस्ट को हेट करो जो तुम्हारे अंदर है। एंड मंक की ये सभी बातें सुनकर आशुरा वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हमें वाकासा और उसके फादर दिखाए जाते हैं जो कि लकड़ी काट रहे होते हैं। एंड वाकासा के फादर के पास एक आदमी आता है जो कि वाकासा को पैसों के लिए साकोंजी प्लेस पर बेचने की बात करता है। पहले तो वाकासा के फादर को थोड़ा सा लालच आ जाता है, लेकिन फिर वो उस आदमी को वहां से भगा देता है। अब गांव में सूखा पड़ने के कारण लोग एक दूसरे को खाने के लिए लूटने लगे थे और वाकासा के पास भी खाना खत्म हो चुका था एंड कोई उसकी मदद भी नहीं कर रहा था, और दिन प्रतिदिन विलेज और विलेजर्स की हालत और भी बद से बदतर होती जा रही थी। अब शियो वाकासा को भूख के कारण काफी बुरी हालत में देखता है और उसके लिए कुछ खाना चुराने की कोशिश करता है, बट छोटे बच्चे शियो को पकड़ लेते हैं और उसे वाकासा के लिए खाना नहीं ले जाने देते हैं। शियो छोटे बच्चों को समझाता भी है कि वाकासा बिना खाने के मर जाएगी, लेकिन छोटे बच्चे कहते हैं कि क्या तुम हम सभी लोगों को उस लड़की के लिए मार डालोगे, ये हमारा खाना है एंड हम किसी को भी ये खाना नहीं देंगे। अगले सीन में हम वाकासा को पीठ पर एक टोकरी उठाए खाली मैदान में देखते हैं जहाँ पर वो भूख और कमजोरी के कारण बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाती है। उसी मैदान के ऊपर एक ब्रिज होता है जिसके ऊपर से आशुरा जा रहा होता है और वो वाकासा की भूख के कारण ऐसी हालत को देखकर लैंडलॉर्ड के घर पर जाकर उसके एक घोड़े को मारकर उसका मांस चोरी कर लेता है ताकि उस घोड़े के मांस के टुकड़े को वो वाकासा को दे सके एंड वाकासा भूख के कारण मरने से बच जाए। बट लैंडलॉर्ड के नौकर आशुरा को देख लेते हैं और जब लैंडलॉर्ड को ये बात पता चलती है कि आशुरा अभी भी मरा नहीं बल्कि जिंदा है, तो वो सभी गाँव वालों को इकट्ठा कर ये ऐलान कर देता है कि जो भी आशुरा को मारेगा उस गाँव वाले को 1 साल के वर्थ राइस फ्री में मिलेंगे। जिताऊ की ये बात सुनकर सभी गांव वाले आशुरा को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। वैसे जिताऊ इस लैंडलॉर्ड का नाम है। अब इन सभी गांव वालों में वाकासा के फादर भी मौजूद थे एंड जब वो वाकासा को ये बात बताकर आशुरा को ढूंढने के लिए निकलने ही वाले होते हैं, तभी आशुरा वाकासा से मिलने सीधा उसके घर पर पहुंच जाता है। आशुरा एक बाउल में वाकासा को हॉर्स मीट खाने के लिए देता है, बट वाकासा इस मीट को एक ह्यूमन मीट समझकर खाने से मना कर देती है और कहती है कि आशुरा तुमने फिर से लोगों को मारा है ना। आशुरा वाकासा को बताता है कि वो कोई ह्यूमन मीट नहीं बल्कि एक हॉर्स मीट है, बट वाकासा आशुरा की इस बात पर यकीन नहीं करती एंड मीट को खाने से मना कर देती है। अब वाकासा के फादर आशुरा की लाई मीट की तरफ बढ़ते हैं तो आशुरा उस मीट को बीच में से आधी काट कर उसके फादर को आधी मीट दे देता है। वाकासा अपने फादर को कहती है कि ह्यूमन मीट खाने वाले लोग नरक में सड़ते हैं, बट उसके फादर भूख के चलते उस मीट को खा जाते हैं। अब आशुरा फिर से बची हुई हॉर्स मीट वाकासा को खिलाने की कोशिश करता और कहता है कि ये ह्यूमन नहीं बल्कि हॉर्स मीट है, बट अगेन वाकासा मना कर देती है। वाकासा को ऐसे देखकर आशुरा दुखी होकर कहता है कि वाकासा अगर तुम ये मीट नहीं खाओगी तो तुम मर जाओगी एंड मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता एंड क्यों हम फिर से पहले की तरह एक साथ नहीं खेल सकते और एक साथ रह सकते। मीनवाइल वाकासा के फादर लैंडलॉर्ड के पास जाकर ये बात बता देते हैं कि आशुरा वाकासा के पास उनके घर पर ही है। दूसरी तरफ अभी भी आशुरा वाकासा को हॉर्स मीट खिलाने की कोशिश कर रहा था, बट वाकासा के बार बार मना करने के कारण वो फ्रस्ट्रेट होकर जोर से चिल्ला देता है। अब गांव वाले झोपड़ी के बाहर तक पहुंच जाते हैं, बट आशुरा अभी भी वाकासा को मीट खिलाने की पूरी कोशिश करता है और दुख में रोते हुए कहता है कि वाकासा तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो, ये ह्यूमन मीट नहीं बल्कि एक हॉर्स मीट है और अगर तुम इसे नहीं खाओगी तो तुम और भी ज्यादा सफर करोगी एंड तुम मर जाओगी एंड मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। प्लीज वाकासा इसे तुम खा लो, प्लीज तुम्हें जीना ही होगा, प्लीज वाकासा प्लीज। फाइनली अब विलेजर्स का ग्रुप आशुरा पर हमला कर देता है, बट आशुरा उन सभी के अटैक्स को डोज कर एंड इवन लैंड
लैंडलॉर्ड के अटैक को भी डोज कर खेतों की तरफ भाग जाता है। अब जैसे ही विलेजर्स का एक ग्रुप खेत में पहुंचता है तो आशुरा उन सभी पर छुपकर अटैक करता है एंड उन सभी विलेजर्स को मार देता है। जब उन विलेजर्स की लाश जमीन पर गिरती है तो उनकी मशाल से खेत के अंदर आग लग जाती है एंड वो आग फैलना भी शुरू हो जाती है। लैंडलॉर्ड भागते हुए आशुरा को स्पॉट कर लेता है और कुछ विलेजर्स खेत में आग लगाकर आशुरा के रास्ते को ब्लॉक भी कर देते हैं, बट माउंटेन्स पे स्लाइड करते हुए आशुरा दूसरी तरफ निकल जाता है। फाइनली अब लैंडलॉर्ड आशुरा से कैचअप कर जाता है एंड उसके कुछ अटैक्स के कारण आशुरा की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है और आशुरा झाड़ियों के अंदर छुप जाता है। लैंडलॉर्ड अंधाधुंध झाड़ियों में अटैक करता है, बट आशुरा ब्लाइंड स्पॉट से जंप कर लैंडलॉर्ड की गर्दन पर काट लेता है एंड उसे घोड़े से नीचे गिरा देता है एंड अपनी कुल्हाड़ी को भी फिर से उठा लेता है। अब जैसे ही आशुरा और लैंडलॉर्ड अपने अपने वेपन्स उठाकर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो हम देखते हैं कि अचानक से लैंडलॉर्ड की गर्दन टूट जाती है एंड वो नीचे गिरकर मर जाता है। क्योंकि जब आशुरा ने लैंडलॉर्ड की गर्दन पर बाइट किया था तब आशुरा की बाइट इतनी ज्यादा जानलेवा थी कि उसने लैंडलॉर्ड को काफी बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया था। लैंडलॉर्ड के मरने के बाद अभी भी गांव वाले लोग आशुरा के पीछे थे एंड उसे मारना चाहते थे। भागते भागते आशुरा एक ब्रिज के पास पहुंच जाता है जो कि एक दूसरे माउंटेन से कनेक्टेड था। आशुरा ब्रिज से माउंटेन की दूसरी तरफ भागने लगता है, बट दोनों तरफ से विलेजर्स का ग्रुप आशुरा को कॉर्नर कर लेता है एंड ब्रिज को दोनों तरफ से आग लगा देता है। ब्रिज पर दोनों तरफ से आग लगती देख आशुरा ब्रिज के सबसे क्लोजेस्ट माउंटेन की तरफ भागता है, बट अनफॉर्चुनेटली इतनी मेहनत करने के बाद भी वो माउंटेन के एंड पर नहीं पहुंच पाता एंड ब्रिज के साथ नीचे वैली में गिर जाता है। एंड आशुरा के नीचे गिरने के साथ साथ लगभग पूरा विलेज भी आग में जलकर खाक हो जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आशुरा को मारने के चक्कर में इन सभी विलेजर्स ने अपने ही गांव को एंड अपने ही खेत को अपने ही हाथों से जला डाला। अब कुछ समय बीत जाता है एंड सीओ एंड उसके साथी एक कार्ट में वाकासा की लाइफलेस बॉडी को ले जा रहे होते हैं एंड अब सर्दियों का मौसम आ चुका है एंड साथ में स्नो भी गिर रही होती है। मतलब अब वाकासा फाइनली मर चुकी है एंड ये सभी लोग वाकासा की बॉडी को बरी करने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी सीओ ब्रिज की दूसरी तरफ एक बॉय को एक्स के साथ देखता है जो कि और कोई नहीं बल्कि आशुरा होता है एंड आशुरा बिना कुछ बोले एंड बिना कुछ रिएक्शन दिए वाकासा की डेड बॉडी को रोते हुए पास कर जाता है। क्योंकि इस दुनिया में वाकासा ही एक ऐसी लौती इंसान थी जिससे आशुरा काफी ज्यादा प्यार करता था एंड जिसकी आशुरा काफी ज्यादा केयर भी करता था एंड वाकासा ही वो इंसान थी जिसने आशुरा को एक डीमन बॉय से एक ह्यूमन बॉय में बदल डाला था और अब उस वाकासा से आशुरा चाहकर भी कभी भी नहीं मिल पाएगा। कुछ साल और बीत जाते हैं और अब हमें एक यंग मैन को वुडन आइडल्स को अपने हाथों से क्राफ्ट करते हुए देखते हैं एंड ये और कोई नहीं बल्कि हमारा डीमन बॉय आशुरा ही होता है जो कि अब एक मंक बन चुका होता है एंड उसने अपने पुराने फटे कपड़ों की जगह अब अपने नए एंड क्लीन कपड़े पहने हुए होते हैं एंड इस नए आशुरा का पूरा हुलिया बदल चुका होता है एंड जैसे जैसे और समय बीतता है तो जापान अपने युद्धों से ऊपर उठकर एक बार फिर से ब्यूटीफुली ग्रो हो जाता है। तो बस यही थी हमारी आज के एनीमे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अगर आपको एक इंटरेस्टिंग पैरासाइट से रिलेटेड भी एनीमे देखने तो इस ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर दीजिए एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।